Hello viewers, welcome to Review on Point. Today we are going to talk about drama serial तुम्हारे हुस्न के नाम एपिसोड नंबर 11. तो लेट्स स्टार्ट. तो जनाब ड्रामा बहुत ही इंटेंस सीन्स के साथ होता है स्टार्ट, जहाँ पे इनकी है वेडिंग नाइट आतिफ और सलमा की, और इंतहाई बकवास बुरी और सैड नाइट थी है बिकॉज वी एवरी वन नो के आतिफ ने ज़िद में शादी की और सलमा किसी और को पसंद करती थी और माँ बाप के कांड की वजह से ये कांड हुआ है। और यहाँ पहले ही सीन में हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि आतिफ ना सिर्फ एक बुरा इंसान है बल्कि एक साइकोपैथ भी है। चलो लेट सपोज़ के ज़िद में शादी कर भी ली, लेकिन फिर भी पहली रात की दुल्हन के साथ ऐसा वियर्ड सलूक कौन करता है। माई हार्ट रियली गोज़ फॉर दिस पुअर गर्ल। एनीवे चैनल को मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगी कि जब वो यहाँ पे उसका मुंह दबोचता है चेहरा, तो इन्होंने नीचे ट्रिगर वार्निंग चलाई थी। एनीवे कट टू नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि सलमा जो है कुछ दिन के बाद अपने पेरेंट्स के घर गई है और आतिफ भी उसके साथ है, और आतिफ यहाँ पे भी अपनी औकात इन्हें दिखा देता है। खैर सलमा की अम्मी उसको कहती हैं कुछ दिन रुकने के लिए, और सलमा कुछ नहीं बोलती और आतिफ इसके बदले में जवाब देता है कि वो मेरी बीवी है, मेरी मर्ज़ी से रहेगी, जहाँ पे भी रहेगी, और इसकी ज़िंदगी अब मेरे बस में है। उसके बाद एक और सीन दिखाया गया हमें, मतलब इसी सीन के अंदर आतिफ जो है वो बड़ी गैर महज़बाना अंदाज से अपने सास ससुर से बात भी करता है और उनके सामने सिगरेट निकाल के पीता भी है, और सलमा के पेरेंट्स जो हैं वो सामने बैठे बेबसी से आतिफ की बातें सुनते और उसकी शक्ल देखते रह जाते हैं। इसके बाद हमने सीन देखा जहाँ पे सलमा के पेरेंट्स परेशान बैठे हुए हैं। माँ बहुत परेशान नज़र आ रही है और बाप जो है वो एकदम ऐस बन चुका है अब, क्योंकि उसे सब नज़र आ रहा है। उसको नज़र आ रहा है मेरी बेटी खुश नहीं है और मेरा दामाद कैसा है, और सब किया धरा अब्बा जान का ही है। जब वो उसके कहते हैं कि तुमने सलमा से पूछा कि आतिफ का रवैया उसके साथ कैसा है, तो उसकी अम्मी कहती है कि हाँ। सलमा ने कहा कि ठीक है, और अब्बा वो स्टिल कि ठीक है, उसने कह दिया ठीक है तो फिर इसका मतलब है कि वो ठीक ही होगा। मतलब आपका दामाद आपके साथ इज़्ज़त से बात नहीं कर रहा तो वो आपकी बेटी के साथ क्या करता होगा। खैर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि जैसे ही सिकंदर को पता चलता है कि सलमा की शादी हो गई है तो वो कॉलेज वापस आ जाता है, हॉस्टल वापस आ जाता है। मुनीज़ा उसे देखती है तो उसके पास आती है और उसे सब कुछ बताती है कि तुम्हें पता था कि सलमा की शादी होगी, तो वो कहता है हाँ। और जिसके ऊपर सलमा जो है मुनीज़ा जो है वो अपने अंदर की नफ़रत उसके सामने निकालती है कि सलमा ऐश कर रही है और सलमा ने अच्छा नहीं किया, और तुम्हारे साथ चक्कर चलाया और शादी जो है अमीर सादे से कर ली, ये सब कुछ कह रही होती है। और हाँ यहाँ पे वो ये भी सिकंदर के सामने रिवील करती है कि मैं आतिफ से मोहब्बत करती थी। सिकंदर इतना कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जब वो कहती है कि मैं अब सलमा की ज़िंदगी ख़राब करूँगी, बर्बाद कर दूँगी उसको, उससे बदला लूँगी, तो फिर सिकंदर उसके आगे हाथ जोड़ के उसको मना करता। खैर मुनीज़ा अपनी ज़िद पे पक्की है और वो यही बोले जा रही है कि मैंने सलमा की ज़िंदगी बर्बाद करनी है और आतिफ को उससे छीनना है। जबकि जो सिकंदर है वो जो है वो कहता है मैं मोहब्बत से बना हूँ और जिससे मोहब्बत करते हैं उसको तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते। लेकिन मुनीज़ा की पूरी पूरी कोशिश है कि सलमा की तरफ से उसका दिल बदज़न हो जाए सिकंदर का। एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने सारी एपिसोड के अंदर देखा, मतलब शादी के बाद की जो सीन्स हैं सलमा और आतिफ के, उस सारी एपिसोड के अंदर हमें पता चल गया है कि सलमा एक टॉक्सिक ज़िंदगी गुजारी एक टॉक्सिक आदमी के साथ, और बाकायदा उस पर जुल्म हो रहा है। मतलब वो ना उसे पेंटिंग करने दे रहा है, ना उसे पढ़ाई करने दे रहा है। इसके अलावा मेंटल अब्यूज़ जो उसे कर रहा है बार बार ये कह के कि तुम अरे पता नहीं कितने लोगों के साथ अफेयर थे और तुम दिल बहलाने वाली चीज़ हो और तुम खुद भी दिल बहलाती हो। मतलब वो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब आदमी है आतिफ। उस बेचारी को बुखार हुआ होता है, चक्कर आ रहे होते हैं, वो उसके मुंह के अंदर 2 और मज़ीद गोलियां ठूस के उसको ज़बरदस्ती तैयार करवा के पार्टी में ले जाता है। और सलमा जो है वो सब्र की देवी बनी सब कुछ सहती जा रही है, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड सलमा की भी लिमिट एंड हो जाती है। और जब वो आतिफ को कन्फ्रंट करती है कि मैं अभी मज़ीद बकवास और नहीं सुन सकती और हद होती है किसी बात की, तो फिर आतिफ फाइनली उसके ऊपर हाथ उठाता है। सारा किया धरा सलमा के पेरेंट्स का है। जब उनको पता था, पहले ही उन्हें नज़र तो आ रहा था कि हमारी जो बेटी है वो इस लड़के को पसंद नहीं करती, और जो आतिफ के अम्मी का स्पेशली रवैया होता है, तो सलमा की मदर को भी बात समझ में आ रही थी कि ये लोग अच्छे नहीं हैं।
मतलब सबका ही काफ़ी एविडेंट था बिहेवियर। तो फिर उसके बावजूद ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। सलमा के अब्बा एक समझदार इंसान दिखाए गए हैं शुरू में, तो उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और अभी भी अपनी बेटी का चेहरा देख के, उसकी आंखों में उदासी देख के, वो अपनी बेटी के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, वो सिर्फ बातें ही आपस में कर रहे हैं कि सलमा खुश नहीं लग रही थी, दिस एंड दैट। बट ऑब्वियसली अगर अभी वो स्टैंड ले लेंगे अपनी बेटी के लिए तो फिर स्टोरी आगे चलेगी कैसे। एनीवे जनाब, सिकंदर को लंदन जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है वहाँ पे, और अब आई थिंक वो वहाँ चला जाएगा। मुनीज़ा फिर उसको बार बार ये बताया जा रही है कि मैं सलमा की ज़िंदगी को हेल बना दूँगी, और आतिफ़ से जिस दिन उसने मिलना होता है उस दिन वो सिकंदर को स्पेशली बताती भी है कि मैं आज आतिफ़ से मिलूँगी। तो लेट्स वेट एंड वॉच के आगे कहानी में क्या होता है। तब तक you guys subscribe my channel, share the video, like the video. Thank you, take care.